हिंदी साहित्यिक में जो आधुनिक काल है वो बहुत ज्यादा ही अहम रखता है, ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये सब जो अंधविश्वास है, कुप्रथाएं हैं, ये समाज को शक्तिहीन बना रही थी। 1918 से लेकर 1936 तक, 1918 से लेकर 1936 तक छायावाद युग जो है माना जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए इस सेमेस्टर यूनिट 1 के अंतर्गत जो हिंदी कविता का उद्भव और विकास, उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। हिंदी साहित्यिक में जो आधुनिक काल है वो बहुत ज्यादा ही अहम रखता है, ये बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, साहित्य के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। इसका आरंभ 1853 में, यानी 1853 में इसका आरंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। फिर यहाँ पर देखिए, ये अपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा रीतिकालीन श्रृंगार रस और भोग विलासपूर्ण जो काव्य धारा से लोगों का ध्यान जो है हटाकर, लोगों का जो ध्यान जो है भोग विलास और श्रृंगार में डूबे हुए काव्य धारा से जो है उनका ध्यान जो है हटाकर, उनका ध्यान जो है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र अभिमान, फिर समाज सुधार इसकी और उनका ध्यान ले आए। आधुनिक युग के प्रारंभ में भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। अत्यंत दयनीय स्थिति जो है भारत की थी, यानी भारतीय समाज की थी। और अनेक अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं, यानी जो बुरी प्रथाएं हैं, कुछ गलत जो कहे, कुछ प्रथाएं जो गलत तरीके से जो प्रथाएं होती हैं, वे सब यहाँ पर थी। यहाँ की जो भारतीय समाज की दशा जो है बहुत ही करुणाजनक थी, दयनीय थी, क्योंकि अंधविश्वास, बुरी प्रथाएं यहाँ पर ज्यादा थी। तो ये सब जो अंधविश्वास है, कुप्रथाएं हैं, ये समाज को शक्तिहीन बना रही थी। तो यहाँ पर जातिवाद एवं छुआछूत राष्ट्रीय संगठन को खोखला बना रहे थे। जातिवाद, धर्मों का भेद, जातियों का भेद और जो है अनटचेबिलिटी, ये सब जो है वो राष्ट्रीय संगठन को कहे बहुत ज्यादा ही खोखला बना रही थी। फिर जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में एकता एवं स्वतंत्रता की भावना पनप नहीं पा रही थी। एकता और स्वतंत्रता की जो भावना है वो पनप ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अंधविश्वास, जाति भेद और छुआछूत का जो यहाँ पर माहौल हो गया था, तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय भावना जो है, एकता जो है, स्वतंत्रता की जो भावना है वो पनप ही नहीं पा रही थी। तो इन परिस्थितियों में भारतेंद्र तथा अनेक सहयोगी कवियों की रचना नव जागरण का एक प्रतीक बनी, एक संदेशा लेकर उनकी कविताएं यहाँ पर आई। भारतेंद्र और उनके जो समकालीन कवि जो थे, वे सब उनकी नव जागरण का एक प्रतीक यहाँ पर ले आए। इस युग में गद्य एवं काव्य की जो भाषा भिन्न भिन्न रही, गद्य और काव्य की भाषा जो है वो भिन्न भिन्न रही। आधुनिक हिंदी कविता का विकास आंदोलनों से गुजरकर भारतेंद्र युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता, समकालीन कविता तथा आज की कविता नामक आंदोलनों से गुजरकर वो आज अपने विकास की चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। तो देखिए, जो नव जागरण का एक प्रतीक बनकर आई, वो आज जो है आधुनिक हिंदी कविता का विकास विभिन्न आंदोलनों से गुजरकर होता हुआ आया
और भारतेंद्र युगीन कविता, जो कि भारतेंद्र युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, और जो है छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, और जो है यहाँ पर आज की कविता, ये नामक आंदोलनों से गुजरकर आज अपने विकास की चरम सीमा तक वो पहुंच चुकी है। भारतेंद्र युग जो है 1850 से लेकर 1900 तक, 1850 से लेकर 1900 तक जो है भारतेंद्र युग। इस युग की विशेषता स्वदेश प्रेम और समाज सुधार। इसी युग में खड़ी बोली का भी उदय हुआ। यहाँ पर भारतेंद्र के अतिरिक्त जो इस काल के कवि जो हैं वे निम्नलिखित हैं, जैसे प्रताप नारायण मिश्रा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन और बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर, जगमोहन सिंह आदि उल्लेखनीय है। तो भारतेंद्र युगीन जो अन्य कवियां हैं वो उनके नाम हैं, जो कि स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की जो एक भावना लेते हुए, एक भावना को जो है आम करते हुए इन्होंने अपनी कविताओं को रचा था। आगे है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर 1918 तक माना जाता है। 1900 से लेकर 1918 तक जो है द्विवेदी युग है। तो इसका शुभ आरंभ जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इसका शुरुआत जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ था। पूर्ववर्ती युग के समान, यानी भारतेंद्र युग के समान इस युग में भी स्वदेश प्रेम और समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम को प्रतिष्ठित करने में सतत प्रयत्न किया। यानी स्वदेश प्रेम और समाज सुधार के लिए इस काल में भी बहुत ज्यादा प्रयास हुआ, प्रयत्न हुआ। इस काल की ये विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ इतिहास और पौराणों पर आधारित रचनाएं और खड़ी बोली की भी उन्नति हुई। इस काल में जो ऐतिहासिक और पौराणिक पर आधारित रचनाएं और खड़ी बोली की भी उन्नति हुई, यहाँ पर विकास हुआ। इस काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका प्रिय प्रवास और पारिजात आदि इनकी रचनाएं। इसमें प्रिय प्रवास जो है बहुत ही क्या है, ये प्रसिद्ध है। फिर मैथिली शरण गुप्त, इनकी जो भारत भारती, यशोधरा, साकेत, पंचवटी आदि इनकी रचनाएं हैं। इस काल के ये कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि और इनकी रचनाएं। फिर जो है सुधीर सुषमा, इनकी रचनाएं हैं क्या है, काश्मीरी और वनाष्टक इनकी रचना है। फिर इसी काल के और एक कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनकी जो रचना है मिलन और सपन। आगे है छायावाद। छायावाद का युग जो है वो 1918 से लेकर 1936 तक, 1918 से लेकर 1936 तक छायावाद युग जो है माना जाता है। तो यहाँ पर अंतर्मुखी भावनाओं को, जो अंतर छुपी हुई जो भावना है, उस भावनाओं को अभिव्यक्त, यानी उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हुआ। यानी अंदर छुपे हुए भावनाओं को, अंतर्मुखी भावनाओं को बाहर निकालने की एक जो है अभिव्यक्त करने के लिए इस काल में वो भावना जो है बाहर आई। जैसे कि ब्रह्मांड प्रयत प्रकृति का पदार्थों में आत्मा की व्यापक छाया का अनुभव, जो प्रकृति के तत्व है उसके अंतर्गत परमात्मा की छाया की जो अभिव्यक्ति होती है, आत्मा की जो व्यापक छाया का अनुभव कराना ही छायावाद, जो कि यहाँ पर प्रकृति के तत्वों को लेकर वो जो है जीवन की सच्चाई को बताना, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताना ही छायावाद की एक विशेषता है। तो जयशंकर प्रसाद के लहर, कनन कुसुम, आंसू, झरना छायावाद के
प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सब छायावाद युग की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। फिर और महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के पिलर जो है इनको माना जाता है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, इन सबको छायावाद के 4 स्तंभ जो है माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है: कनन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, वीणा, पल्लव, फिर गुंजन, निहार, संध्य गीत। छायावादी काव्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब छायावाद काव्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व जो है ये रचनाएं करती है। और ये जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत और जो है महादेवी वर्मा जी, फिर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब ये 4 जो है ये क्या है, छायावाद युग के स्तंभ जो है माने जाते हैं। छायावाद यानी प्रकृति की आड़ में जो है आत्मा और परमात्मा की जो है जानकारी देना, यानी उसकी आड़ में जो है क्या है, जीवन की सच्चाई को जो है बताना ही छाया युग की विशेषता है। छायावाद उत्तर युग, जो कि ये छायावाद उत्तर युग में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, समकालीन कविताएं, आज की कविताएं, ये सब जो है छायावाद यानी युग कहलाता है। तो यहाँ पर जो पहले हम देखेंगे प्रगतिवाद युग, जो कि 1936 से लेकर 1943 तक माना जाता है। 1936 से लेकर 1943 तक माना जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक विषमता, जो समाज में विषमता, जो कुरीतियां हैं, जो कि बुराइयां हैं, विषमता को दूर करने तथा यथार्थवादी चेतना को जगाने की सृष्टि से प्रगति युग बड़ा ही प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ, जो कि समाज की जो क्या है विषमताएं हैं और जो है विषमताओं से यथार्थवादी चेतना और जो है जगाने की एक दृष्टि से यह युग बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इस काल में पूंजीवादियों का विरोध, गरीबों की दशा चित्रण किया गया है। गरीबों की दीन दशा का चित्रण किया गया है, पूंजीवादियों का विरोध किया गया है और गरीबों की दीन दशा का यहाँ पर चित्रण किया गया है। इस युग की यही विशेषता है। इस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा इनकी रचनाएं हैं और नींद के बादल, बसंती हवा, ये सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं इस युग के ये कवि हैं। फिर जो है नागार्जुन, इनकी जो रचना है वो अकाल और उसके बाद तालाब की मछलियां और श्री मंगल सुनसान की जो रचना है वो है मिट्टी की बारात। ये जो है प्रगतिवाद काल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं। प्रयोगवादी युग, जो कि 1943 से लेकर 1954 तक इसे माना जाता है, आधुनिक युग की एक विचित्र और भिन्न प्रकार की काव्य प्रवृत्ति है। ये जो है आधुनिक युग की एक जो है विचित्र और भिन्न प्रकार की काव्य प्रवृत्ति है, भिन्न प्रकार की एक काव्य प्रवृत्ति है, जैसे कि प्रयोगवादी युग जो है इसकी एक विशेषता। फिर इसका आविर्भाव काव्य की सीमाओं और संभावनाओं को नए प्रकार से आंकने के लिए हुआ। ये जो है इस काल में जो काव्य की सीमाओं और संभावनाओं को नए प्रकार से आंकने के लिए हुआ। इसके प्रमुख साहित्यकार हैं आग्नेय मुक्तिबोध और नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। ये प्रयोगवादी कवियों ने कुछ
परंपरागत राजनीतिक और सामाजिक एवं साहित्यिक अवधारणाओं की जो असंगतियों का बोध कराने के लिए नए नए प्रयोग किए। तो यहाँ पर जो राजनीतिक है, जो कि परंपरागत जो विषमताएं हैं, और राजनीतिक और सामाजिक और साहित्यिक जो अवधारणाएं हैं, उनको क्या है, उसका निर्मूलन करने के लिए और उस असंगतियों का जो बोध कराने के लिए, उस असंगतियों को बताने के लिए ये क्या है, नए नए तरीके से इस उनकी कविताओं में प्रयोग किया। तो इस काल को इसीलिए प्रयोगवादी काल कहा जाता है, जो कि नए नए प्रयोग इन्होंने किए। यहाँ पर जो राजनीतिक हो या सामाजिक या परंपरागत जो भी विषमताएं हैं और जो भी अवधारणाएं हैं, वो उनकी जो असंगति का बोध कराने का एक प्रयोग जो है इस काल में हुआ। फिर नई कविता, जो कि 1954 से लेकर अब तक जो है नई कविताएं जो है चल रही है, नई कविताओं का क्या है विकास हो रहा। तो यह नाम आग्नेय जी ने दिया था। नई कविता जो नाम है आग्नेय जी ने इसे दिया था। नए प्रयोग के चक्कर में कहीं कहीं पर राष्ट्रीय आस्था एवं साहित्यिक गुणवत्ता पर व्यंग पूर्वक प्रकार भी किया गया है, व्यंग भी किया गया है। यहाँ पर नए प्रयोग के चक्कर में कहीं कहीं पर राष्ट्रीय जो आस्था एवं साहित्यिक गुणवत्त पर व्यंग भी यहाँ पर किया गया है। वंदे मातरम जो गीत है उसको बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसके लिए चिरकाल से ऋणी है भारतवर्ष, चितकाल से ऋणी जो है भारतवर्ष है। फिर सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी व्याप्ति के लिए संपूर्ण विश्व एकमत है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी कविता सभी वादों और आंदोलनों और विशेषणों से मुक्त होकर जो है सहज रूप से प्रवाहित हो रही है। सभी से मुक्त होकर, सारे आंदोलनों से, वादों से और जो है विशेषणों से जो है मुक्त होकर सहज रूप से जो है ये कविता प्रवाहित हो रही है, आगे विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है। उनके सहज प्रवाह में विविधता, वाद एवं प्रवृत्तियां बाड़ों के समान आई और समाप्त हो गई। तो इसके विकास में, सहज प्रवाह में जो है नई कविताओं की जो यानी विकास हो रही है, उसके प्रवाह में जो है ये विविधतावाद और एवं प्रवृत्तियां जो है बाड़ों के समान आई और समाप्त हो गई। फिर अब भी आधुनिक हिंदी कविता जीवन मूलों के महासागर की, जीवन मूल का जो महासागर है उसमें अपना अस्तित्व लिए बहती जा रही है, अपना अस्तित्व लिए ये कविता आगे बढ़ती जा रही है, बहती जा रही है। जो कि नई कविताएं, जो अब तक नई कविताएं जो है लिखी जा रही है, और इस तरह से जो हिंदी कविता आधुनिक काल में किस तरह से विकसित हुई और इसके प्रमुख कवि कौन है, इनकी रचनाएं क्या है, इसके बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और पाठ पर जो है जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।